एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको पता होगा कि नेमिंग रिएक्शन के साथ जो है व्हाट हैपेंड व्हेन आता है, क्या होता है जब केवल रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से 5 तो यहाँ पर मैं लिया हूँ, है ना, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंड व्हेन, और पांचों का हमें क्या करना है, रिएक्शन कराना है। और रिएक्शन करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसके बारे में हमको यहाँ पे बताना है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। पहला है एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फिर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम धातु से, तो ये हो जाएगा CH3COOH एसिडिक एसिड है, और यहाँ पे सोडियम मेटल से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 मोल लेते हैं। 2 मोल लेने के बाद फिर क्या बन जाएगा, 2CH3COON, इसका क्या बन जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा। और यहाँ से जो है हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो एसिडिक अम्ल की अभिक्रिया जो है सोडियम धातु के अगर साथ अगर अपन कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, है ना, सोडियम एथॉक्साइड बनेगा, और जो है हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एसिडिक अम्ल की क्रिया PCl5 से कराई जाती है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये है आपका एसिटिक एसिड, एसिड एसिड की रिएक्शन PCl5 से करवाना है, तो PCl5 से करवाना है तो क्या होने वाला है, ये बन जाता है एसिटिल क्लोराइड बन जाता है। एक ठो क्लोरीन यहाँ जाकर अटैक करेगा, तो बच गया अपने पास, क्या बच गया, यहाँ पे OH बच गया। क्या बच गया, OH, ये बन जाता है POCl3 बन जाता है, POCl3 बन जाता है, और आखिरी में बनता है क्या, HCl। इसका नाम है एथेनोइल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड। उसके बाद फिर देखो अगला क्वेश्चन है, एसिटामाइड को P2O5 दिख रहा है, एसिटामाइड को P2O5 के साथ क्या करते हैं, क्रिया करवाते हैं। तो एसिटामाइड के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशंस। तो एसिटामाइड के लिए फार्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, ये एसिटामाइड है। इसकी रिएक्शन इनकी हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिटामाइड को P2O5 की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर अभिक्रिया करवाएंगे। तो यहाँ पर आपको पता है P2O5 जो होता है प्रबल ऑक्सीकारक होता है KMnO4 और K2Cr2O की तरह। तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है आपका, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, देख सकते हो मिथाइल एमीन बनना चाहिए। क्या बनेगा, CONH2 P2O5 है ना, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3 और CN बनेगा, ध्यान समझना, CH3 और ये आपका जाएगा ये CN हो जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा अपने पास क्या, यहाँ पर निकल जाएगा आपका पानी, जिसको हम लोग बोलते हैं H2O। कैसा हुआ पता है हम लोग को, कार्बोनिल अभिक्रिया पढ़े होंगे जब क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन बनाने की विधि हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जब प्राथमिक एमीन को, है ना, क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एमाइड से एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट प्राप्त होता है, इसको आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद देखिए निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन को CH3CO के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या है, प्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो आप लीजिए, सबसे पहले बेंजीन बोल रहा है, तो ये आपके पास बेंजीन हो गया। बेंजीन की क्रिया किससे करवाना है, CH3C डबल बॉन्ड O और आपका Cl के साथ कराना है इन प्रेजेंस ऑफ अनाद्र या निर्जल या एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ये इधर जाएगा तो ये माइनस और ये आपका प्लस, ठीक है, और आपको पता है ये जाके हाँ अटैक करेगा तो ये बन जाएगा एसीटाफिनोल, CO और आपका CH3 बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटाफिनोन कहते हैं, और HCl यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद देखिए एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। एसीटोन, एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O और आपका CH3 को हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेट मतलब होगा आपका सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर क्या बनता है मालूम है, मेसाटिलीन बनते हैं। हम लोग यहाँ पर एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। तो ये 3 मॉलिक्यूल जब इसमें लेंगे तो ये क्या करेगा,
मेसाटिलीन बनता है। क्या बनता है? मेसिटिलीन बोलते हैं। वो कैसे बनेगा वो आपको बता दूं। ये बेंजीन रिंग हो गया। बेंजीन रिंग आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 कार्बन है और 3 कार्बन है और 3 कार्बन, टोटल कितने कार्बन है? 9 कार्बन है। तो 9 कार्बन में एक कार्बन यहाँ लगा दो CH3, यहाँ लगा दो एक कार्बन यहाँ लगा दो। तो नाम इसका क्या हो जाएगा? 1 3 1 3 और 4 है ना 5 हो जाएगा। ट्राई मिथाइल हो जाएगा आपका। और क्या हो जाएगा आपका? बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजीन। 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ठीक है। अब उसके बाद देखो कितने कार्बन होगा? 3 3 6 और 3 9 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुआ, 7 8 9 कार्बन। कार्बन पूरा बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो तो 3 तिया 9 है ना, यहाँ पे 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 दूनी कितना होगा? 18। तो 3 6 3 9, यहाँ 10, ठीक है, यहाँ 11, यहाँ पे 12। अब बच गया कितने अपने पास? 6 हाइड्रोजन बच गया। और यहाँ पर ओ कितना बच गया अपने पास? 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम माइनस करके लिखता हूँ मैं। ये हो जाएगा 6, सॉरी यहाँ हो जाएगा 3H2O हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अपने पास कितना हो गया? 3। तो इस तरह से ये 5 है ना एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना। बहुत सरल वे में है, क्योंकि या तो नेमिंग रिएक्शन आएगा या तो व्हाट हैपेंड व्हेन आएगा। तो इसमें आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। बहुत ही इजी वे में है, सरल है ना। और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दोगे तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में आते हैं तो बन जाता है। एक बार आप लोग रीजन के तौर पर इसको कर लेना। हालांकि मैं बहुत सारा बता चुका हूँ, लेकिन मन जो है इस क्वेश्चन पर अच्छा जा रहा था, है ना। इसको एक बार कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं क्या होता है जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन में।